राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। आज मैं दर्शकों के समक्ष एक ऐसी साधना लेकर के आया हूँ और ये प्रमाणित साधना है। तो ये दो तरह से की जाती है। एक तो इसमें 11 दिन का समय लगता है और दूसरा जो है 9 दिन का समय लगता है ना। और मंत्र भी कोई लंबा चौड़ा नहीं है। और जो मैं मंत्र प्रदान करूँगा तो वो 2.5 घंटा उसको जो है जाप करना है। लेकिन इसकी जो विधि विधान क्या है, कैसे करना है, वो मैं बता देना चाहूँगा मैं अपने दर्शकों को। क्योंकि बहुत से लोगों ने डिमांड की है कि सर हमें मारना फारना नहीं है, कोई ऐसी साधना हमें मिल जाए, सरल साधना जो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई तंत्र साधना में जिसमें 21 दिन का समय लगता है, किसी में जो है तुम्हारे 1.25 महीना लग जाता है ना। तो इसमें 21 दिन या 1.25 महीना या 41 दिन ऐसा कुछ भी लगने वाला नहीं है। तो ओनली इसमें 11 दिन का समय लगेगा, ठीक है ना। ये दो तरीके से किया जाता है, एक तो 9 दिवसीय, दूसरा जो है 11 दिवसीय। और वैसे भी मैं दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि मेरा ध्येय जो उद्देश्य है कि जितना हो सके कि जो गुप्त है, जो रहस्यमय है, जो प्राचीन विद्या जो है ना, दुर्लभ है, गोपनीय है, रहस्यमय है, ऐसी जो है विद्याओं को समय समय पर दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करना है मेरा ध्येय, कर्तव्य, उद्देश्य रहा है। तो समय समय पर कभी हिंदू पद्धति, तो कभी अघोर पद्धति, कभी मुस्लिम, है ना, तो कभी वाम मार्गी, कभी दक्षिण मार्गी, तो समय समय पर मैं प्रदान करता रहता हूँ। तो इसी श्रृंखला में आज लेकर के आया हूँ मैं बहुत ही बेजोड़ साधना, जिससे हम बूढ़ोदोल साधना भी कह सकते हैं या फिर पुतली साधना भी कह सकते हैं। तो ये साधना किसी को मारने के लिए नहीं है, इससे आप जो उसे मन चाही सजा दे सकते हो, कंट्रोल में कर सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब अपने हिसाब से तुम कंट्रोल में कर सकते हो, मतलब चाबी तुम्हारे हाथ में होगा, ठीक है। क्योंकि दर्शकों, साधक साधिकाओं, आज के समय में हम अपने दुश्मन को परेशान करने के लिए कुछ ऐसे उपाय व तंत्र मंत्र, तांत्रिक साधनाएं हम करते या किसी से करवाते हैं, या फिर यूट्यूब में ढूंढते रहते हैं, ब्लॉग में, गूगल में, कहीं ना कहीं कि शायद मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो कई बार हम जो है यूट्यूब से देख करके या फिर कहीं इधर उधर से इंटरनेट से सर्च करके हम करने लग जाते, तो फ़ायदे के जगह नुकसान भी होता है। कई बार हम तांत्रिकों के चक्कर में, मुल्ला मौलवी के चक्कर में पढ़ करके हम अपना जो है कीमती जो समय और पैसे का बर्बाद कर देते हैं, है ना। तो चलो, खुद सीख के रखो तो अच्छी बात है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई कि दुश्मन ने जब हमें परेशान कर रखा है, नाक में दम कर रखा है, तो भाई जब कानून पुलिस प्रशासन कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि भाई कोई ऐसी साधना मिल जाए या फिर किसी के माध्यम से हो जाए कि जिससे क्या है कि किसी को शक ना और काम भी हो जाए। तो आज जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ, किसी को मारने के लिए, ऊपर पहुँचाने के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं। तो इससे क्या है कि तुम दुश्मन को जो है अपने इशारे पर नचा सकते हो, जैसा तुम चाहोगे वो वैसा ही वो करेगा, ठीक है ना। तो उसको तुम जो है अपने कंट्रोल में कर सकते हो, तो वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो इसी के लिए ये है, ये मतलब मारने के लिए नहीं है, दुश्मन को जो अपने कंट्रोल में कर सकते हो, ठीक है ना। कहते हैं ना कि वो कठपुतली की तरह अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना। तो बता देना चाहूँगा दर्शकों, भाई ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि सामाजिक स्थिति, दुश्मन का मजबूत होना, सामने वाला भाई मजबूत है, क्या करे भाई, ताकतवर है, अब हम कुछ कर नहीं सकते, तो भाई तंत्र का सहारा लिया जाता है। तो इसमें शारीरिक बल नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऐसा जो उपाय हम चाहते हैं कि जो हम आसानी से कर सकें, है ना, तो किसी का शक भी ना हो। तो इसमें हमें शारीरिक बल नहीं बल्कि तंत्र मंत्र काम सहारा लेते हैं, तो वो ये काम में आता है। तो दर्शकों, साधक साधिका, उन्हीं साधना में से एक साधना आज मैं बताने जाऊंगा आप लोगों के समक्ष है, पुतली यानी कि बूढ़ू डोल की जो है प्रयोग, जो क्रिया, जो कि इस्लामिक जो पद्धति है, मुसलमानी प्रयोग। तो ये मैं बताने जा रहा हूँ,
गौर से सुने। दुश्मन को शारीरिक और मानसिक तकलीफ देता है ये साधना, ठीक है ना। मैंने पहले बताया भाई मारते तो नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगा, जिसे मन चाहे तरीके से फिर नचा सकते हो कठपुतली की तरह। पुतली साधना वुड डॉल साधना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या विज्ञान है, जिस तरह से एक व्यक्ति पुतली को कंट्रोल करता है ना, कठपुतली का खेल देखा कभी तो कंट्रोल करता है ना, तो वैसे ही अपने इशारे पे कंट्रोल करना। चलो इधर उधर की बात ना करते, साधना विधि बता देते हैं दर्शकों के समक्ष। क्या क्या करना है कि सबसे पहले सफ़ेद कागज़ लेना है, ओके, जो साफ़ सुथरा हो, नया हो, लाइनिंग वाला नहीं लेना है, बिना लाइनिंग का कोरा कागज़ सफ़ेद, है ना, जिसमें हम ड्राइंग वगैरह करते हैं ना, तो उस पर यंत्र का निर्माण करना है। वो यंत्र मैं इधर नहीं दूंगा, वो जो इस साधना को करना चाहेगा दीक्षित होकर के साधना को करे, मेरे से परमिशन लेकर के, उन्हीं को मैं वो मंत्र भी मैं नहीं दूंगा। आप मंत्र और यंत्र जो मेरे से ये साधना को करना चाहेगा, सीखना चाहेगा, उन्हीं को ये प्रदान किया जाएगा। मैं सार्वजनिक नहीं करूँगा। पहले तो मैंने सोचा कि चलो यार मंत्र और ये यंत्र दे दूँ, नहीं, क्योंकि ढोंगी पाखंडी बहुत से लोग दुकान खोल के बैठे हैं, तो भैया खामोखा वो अपनी दुकानदारी चलाएंगे, तो इसलिए मैं मंत्र और यंत्र में यहाँ पर प्रदान नहीं कर रहा हूँ। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जिसको चाहिए, जो साधना करना चाहते, जो इच्छुक है, उनको मंत्र भी मिलेगा और यंत्र भी मिलेगा। बाकी जो कैसे करना है पूरी विधि विधान में बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सफ़ेद कागज़ पर यंत्र का निर्माण करेंगे, और जो इसके जो खाने होंगे ना, तो काली स्याही से करना है। और ये जो देखो मार्केट का जो स्याही काम में नहीं आएगा, शमशान का जो कोयला होता है उसको थोड़ा घिस करके स्याही बनाना है यंत्र के खाने को। और खाने को जो भरना है वो लाल स्याही से, ठीक है ना। जो लाइन है वो तो काले स्याही से खींचोगे, और जो खाने जो भरना है वो लाल स्याही से भरना है। और जो मंत्र है ना, उसको काली स्याही से लिखना है। मंत्र कोई ज़्यादा नहीं है, एक लाइन का है। तो इसके लिए हमें एकांत जगह पर साधक को सबसे पहले क्या करना है, 3.5 हाथ नीचा और 2.5 हाथ चौड़ा एक जो है लंबा गोल गड्ढा खोदना है। ये 2 तरह का गड्ढा बनेगा, जिसमें कि साधक अच्छी तरह से बैठ करके ये साधना कर सके। तो इतना बड़ा वो खोद लेना जो मैंने अभी बताया है। भाई इस तरह होना चाहिए कि जो आराम से बैठ सके। इस गड्ढे की दीवार को सटा करके एक और गड्ढा भी खोद देना, जो कि 1 हाथ हो, ठीक है ना, 1 हाथ 2 अंगुल गहरा वो गड्ढा हो। और एक बित्ता, एक बार और सुन लो भाई, तुम लोग फिर मेरे से बार बार पूछोगे, फ़ोन करके परेशान करोगे। मैं शुरू से बता देना चाहूँगा, अपने लिए तो मैंने बताया कि एकांत जगह पर 3.5 हाथ नीचा और 2.5 हाथ चौड़ा लंबा गोल गड्ढा खोद लेना। इसमें तुम बैठ करके साधना करो, आराम से बैठ सको, इस हिसाब से बना लेना। फिर एक और सटा करके एक और गड्ढा खोद लेना, ठीक है ना, एक और गड्ढा जो कि 1 हाथ 2 अंगुल गहरा गड्ढा और एक बित्ता गोल हो, तो ऐसा गड्ढा खोद लो, ठीक है। एक और गड्ढा खोदना है सटा करके, जो कि 1 हाथ 2 अंगुल गहरा और एक बित्ता गोल हो, ठीक है। तो ऐसा गड्ढा खोदो, और इस गड्ढे को क्या करना है, जो दूसरा वाला जो गड्ढा है ना, एक में तो तुम बैठोगे, जो दूसरा वाला गड्ढा है इसको 12 साल से कम उम्र के बच्चे की जो पोटी है ना, पोटी बोले तो मल यानी कि लेटरिन से क्या कर देना है, पोताई कर देना है। अब भाई घिन तो आएगा, भाई घिन मानोगे तो भाई कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, क्योंकि ये तामसिक साधना है, सात्विक नहीं है, राजसिक नहीं है, तामसिक है। अच्छा सुनो, एक शीशी ले लो, कांच की शीशी तो उसमें क्या करना है, ये यूरिन जानते हो, इंग्लिश में यूरिन बोलते हैं, बोले तो शोमूत्र, यानी कि
हमारा जो पेशाब होता है उसको भर लो और उससे अपने साथ रख लो। ये साधना अमावस्या से शुरू कर सकते हो, अमावस्या के बाद कभी भी कर सकते हो। बोले तो कृष्ण पक्ष से ये शुरू करोगे रात में, इसकी शुरुआत कर सकते हो कृष्ण पक्ष की रात से, ठीक है ना। बोले तो अमावस्या से कर सकते हो। अब भाई देखो साधना मुसलमान है तो भाई उसी हिसाब से भी वेशभूषा होगी। इसके लिए देखो सिर पर जालीदार टोपी होनी चाहिए और गंजी बुनियान भी पहन सकते हो और नीचे तहमत बोले तो लुंगी बांध करके उस गड्ढे में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। ओके, अच्छा ये बता देता हूँ कि साधना को स्टार्ट कब करना चाहिए दर्शकों, साधक साधिकाओं। इसका जो टाइम टेबल है 7:30 से लेकर के, ठीक है ना, 7:30 से लेकर के 11 बजे तक शुरू कर सकते हो। ये इसका टाइम टेबल है, 7:30 से लेकर के 11 बजे तक शुरू कर सकते हो। और गड्ढे के अंदर जो गड्ढा बनाया था ना हमने, उसमें साधक को जो पुतली जो मैं दूंगा, प्रदान करूंगा, पुतली मतलब वो मिट्टी का नहीं बनाना है, यंत्र में बनाना है। वो तो देखो अभी मैं यहाँ नहीं दूंगा, लेकिन जो मेरे से दीक्षित होकर इन साधना को करेंगे, जो करना चाहेंगे उसको मैं बता दूंगा। मिट्टी का पुतला नहीं बनेगा, वो कागज़ पर बनेगा वो पुतला, और उसमें उर्दू जो अक्षर है वो लिखा जाएगा, भरा जाएगा। तो उसको स्थापित कर देना है जो हमने पहले पूर्व में बनाया था, राइट। अब जो पुतली को काठ की कील की सहायता से, जो लोहे की कील नहीं लेनी है, काठ की कील बनवा लेना, उसकी सहायता से दीवार पर ठोक देना है। अरे तुम्हारे अपने घर के दीवार पे नहीं, जो गड्ढा तुमने बनाया है वहाँ। तो इस पुतली साधना में साधक को बोले तो तुमको मंत्र अभी मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, उसका जाप करना है। प्रतिदिन तुम साधन जाप करोगे तो जैसे 21 मंत्र पूरा होता है, थोड़ा सा पेशाब, ठीक है ना, वहाँ पर शीशी से लेकर के थोड़ी सी मात्रा में मूत्र की धार देनी है और फिर जाप शुरू करना है। फिर जब 21 हो जाएगा फिर दोबारा धार दो, फिर 21 हो जाएगा दोबारा थोड़ी सी धार दे दो, समझ गए। तो रोज 1.25 घंटा तुमको जाप करना है और प्रत्येक बार जब भी 21 मंत्र पूरा होता है तो थोड़ा सा मतलब ये पेशाब की जो धार है वो चढ़ा देना है, दे देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से 1.25 घंटे तक तुम्हें ये जाप करना है। इस तरह ये साधना हमें 11 दिनों तक करना है। साधना करते करते जब 9वां दिन होता है ना, 9वां दिन जब बीत जाता है तब साधक को कंपन सा अनुभव हो सकता है कि हे भगवान मेरे शरीर में कंपन क्यों हो रहा है। लेकिन घबराओ मत, टेंशन मत लो, ये क्या है कि परीक्षा है। अगर ऐसा होता है तो मदद के लिए साधक को क्या करना चाहिए कि ख्वाजा खिजर साहब मेरी मदद करे, ख्वाजा खिजर साहब मेरी मदद करे, ख्वाजा खिजर साहब मेरी मदद करे, 3 बार ऐसा बोल देना है, ये प्रार्थना करना है। ओके, तो ऐसा करने से जो तुम में जो कंपन हो रहा है ना, वाइब्रेट, वो बंद हो जाएगा। 11 दिन बाद अब हमें क्या करना है, 11 दिन के बाद तुमको इसकी सिद्धि हो जाएगी। चलो ये तो हो गई, तुम्हारी सिद्धि मिल गई। अब सिद्धि मिलने के बाद कैसे प्रयोग में लाना, क्या करना, वो मैं बता देता हूँ। साधना के बाद तो दर्शकों साधक साधिकाओं, अब पुतली को बाहर निकाल लो और गड्ढे को भर दो, अन्य साला कोई ना कोई उसमें गिर जाएगा खामोखाम। गड्ढे को भर दो। अगर शीशी में तुम्हारा जो यूरिन बचा है ना, तो उसको भी जो बच जाए उससे छोटे गड्ढे में डाल दो और नहा धोकर के पुतली की स्थापना कर दो, किसी साफ सुथरी जगह पर उसको डाल दो, ठीक है। चलो भैया अब प्रयोग विधि बता देते हैं जाते जाते दर्शकों को। जैसी पुतली मैंने बताई थी पहले, जो हमने बनाई है, तुमने जो पूर्व में बनाई है सफ़ेद कागज़ पर, ठीक वैसे ही
एक और पुतली बनाओ नया। मैं एक बार और बता देना चाहूँगा दर्शकों को, ये मिट्टी का पुतला नहीं बनाना, पुतली नहीं बनाना है। एक यंत्र है जिसको हमें सफ़ेद कागज़ पर बनाना है। ओके, ब्लैक काली स्याही और लाल स्याही से, मंत्र काली स्याही से लिखना है। ओके, तो भाई इसके दोनों चिरागों के बीच जिस व्यक्ति को कंट्रोल करना है उसका पूरा नाम लिखना है। अपने दुश्मन के बाएं पैर की मिट्टी लेकर के आना है और एक बड़े ताबीज में पुतली यंत्र साफ कागज़ पर बना करके उसी तरह लिखकर स्थापित कर देना है। ठीक है। अब बहुत से लोग पूछेंगे मेरे से, सर दाएं पैर का लेके आना है, बाएं पैर का। भैया उसके पैर मैंने बता दिया, दाएं पैर की, ठीक है ना। अगर लेडीज़ के लिए करोगे तो बाएं पैर की, और जेंट्स के लिए कर रहे हो तो दाएं पैर की, दाएं पैर की, यानी कि राइट फुट। ओके, तो भैया दुश्मन के पैर की मिट्टी को पुतली में भर देना है चीर करके, और फिर घोड़े के 3 बाल ले लो। अब ये मेरे से मत पूछना सर काले घोड़े का लेना है, सफ़ेद घोड़े का लेना है। घोड़ा चाहे कैसा भी हो, घोड़ा होना चाहिए। 3 बाल ले लो, उसे पुतली के 4 ओर लपेट देना है। अब इस पुतली को एक लंबी डोरी की सहायता से छत पर इस तरह से टांग दो कि इसे जो है ऊपर नीचे किया जा सके। डोरी को एक और ताबीज़ और दूसरी ओर पुतली को बांध दो, लटका दो, जिससे कि अगर पुतली नीचे आए तो ताबीज़ ऊपर जाए, अब ताबीज़ ऊपर नीचे आए तो पुतली ऊपर जाए। समझ गए? तो इसे हम जब भी हम ऐसा करेंगे ना तो इसका चमत्कार क्या होगा भाई? तो वैसे ही दुश्मन उछल कूद मचाने लगेगा। अब समझ जाओ भाई आगे क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। जय मां शमशान काली।